शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। जब कभी भी माता को मनाने की बात आती है और खास करके नवरात्रे जो हैं उसमें हम सभी ये कोशिश करते हैं कि माँ के जो ये 9 दिन हैं उनमें हम माँ की भक्ति इस तरह से करें कि माँ का असीम आशीर्वाद जो है वो हम सभी को प्राप्त हो सके। दुर्गा सप्तशती का पाठ, आज मैं इसके बारे में बात करने जा रही हूँ और खास करके गृहस्थ आश्रम के साधुओं के लिए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के पाठ के बारे में जब कभी भी नाम आता है, चर्चा आती है कि आपको चंडी पाठ करना है या फिर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, जो कि एक ही है, तो मन में कहीं ना कहीं ये भ्रम और शंका बनी रहती है। खास करके जो आपके प्रश्न मेरे पास आए उसमें यही बार बार पूछा गया था कि दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है उसकी सरल विधि क्या है, सही विधि क्या है, और क्या ये सच में शापित है या फिर इसे महादेव जी ने कीलित किया हुआ है, और अगर ऐसा है तो किस तरह से इसकी जो शक्ति है उसे मुक्त किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बताने की यहाँ पे सबसे पहली बात अहम जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि जब महादेव जी के कीलित करने की बात आती है तो उसमें समझने वाली बात ये है कि महादेव जी की ये कोशिश थी कि तंत्र के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी को हानि ना पहुंचाए, इसलिए इसको कीलित किया गया। शापित की बात जहां पर आती है वहां पर कहा जाता है कि ब्रह्मा ने और ऋषि वशिष्ठ ने और विश्वामित्र ने इसे शापित किया हुआ है। तो जब हम शापोद्धार की बात करते हैं तो उसमें ये बात जानने की है कि हम गृहस्थ आश्रम के साधु हैं। आप अगर शापोद्धार करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं, क्योंकि आप जब दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं परिवार में रह करके, तो आप माँ को माँ के रूप में पूजा अर्चना कर रहे हैं। माँ जो होती है वो संतान के लिए एकदम सरल होती है। आप किसी सिद्धि की कामना नहीं कर रहे, आप किसी शक्ति की कामना नहीं कर रहे, और ना ही आप किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर ये कीलित है तो उसका उत्कीलन जो है वो किस तरीके से किया जा सकता है। तो जब कभी भी हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसमें अहम बात जो है वो जानने की ये कि जब महादेव जी ने माता गौरी से पूछा कि कलयुग में किस तरह से जो एक साधारण मनुष्य है वो अपनी हित की कामना कर सकता है या फिर अपनी इच्छा पूर्ति कर सकता है, तो माँ ने बहुत ही हंसकर जवाब दिया था महादेव को कि जो कोई भी प्राणी मेरी पूजा अर्चना करेगा दुर्गा सप्तशती के माध्यम से तो मैं उससे प्रसन्न हो जाऊंगी। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि माता जब आपको कुछ देना चाहती है तो बदले में आपसे क्या मांग रही है, वो है आपका भाव। तो जब आप ये पाठ करें तो आपकी भावना जो है वो माँ के प्रति जो है पवित्र हो। मैं जानती हूँ हम सभी कोई ना कोई इच्छा रखते हैं, लेकिन जब आप इस पाठ को निष्काम भाव से करते हैं तो 3 चीजें आपको ध्यान में रखने वाली हैं। पहली ये कि आप दुर्गा कवच जो है उसका पाठ जरूर करें। उसके बाद आप अर्गला स्तोत्र जो है उसका पाठ जरूर करें, और तीसरा जो है कीलक स्तोत्र उसका पाठ भी आप जरूर करें, क्योंकि जब आप इन तीनों पाठों को करते हैं तो उससे इस दुर्गा सप्तशती के पाठ की जो शक्ति है उसका उत्कीलन होना शुरू हो जाता है और साथ ही वो मुक्त हो जाती है और माता आपको देखना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं कि क्या ये पाठ मौन रह के करा जाए या फिर बोल करके। तो मेरा जवाब यहाँ पर आप सभी के लिए यही है कि आप माता का पाठ जब ये कर रहे हैं तो आप ना तो बहुत तेजी से इसको पढ़ें, ना ही आप बहुत ज्यादा धीरे धीरे पढ़ें। आपको ये ध्यान रखना है भाव आपका होना चाहिए, मधुर कंठ आपका होना चाहिए, और मन से जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ आपका उच्चारण भी स्पष्ट हो करके माता को सुनाई दे, इस तरह से आपको पाठ करना है। अब बात आती है कि दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो संस्कृत में है। तो अगर आपको संस्कृत नहीं आती है और आपके मन में अब ये शंका आती है कि संस्कृत तो मुझे आती नहीं, अब उच्चारण दोष मुझे लग जाएगा, तो यहाँ पे एक और आसान सी बात वो ये
कि आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो हिंदी में भी कर सकते हैं। उससे आपका लाभ क्या होगा, क्योंकि अगर आप संस्कृत जानते ही नहीं हैं तो आपको अर्थ नहीं पता चलेगा। अगर आपको अर्थ नहीं पता चलेगा तो भाव हृदय से जागेंगे नहीं और आप इसका पूरा आनंद नहीं उठा पाएंगे। तो जरूरी है, अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप हिंदी में इसका पाठ करें। अब बात करते हैं कि जब आपने मन में ठान ही ली है कि मुझे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, क्योंकि आप हिंदी में भी कर सकते हैं, आप इसका उत्कीर्णन बहुत आराम से कर सकते हैं, तो किस तरह से आप इन नवरात्रों में जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। हम सभी जो हैं, जो हमारी दैनिक दिनचर्या है उसमें यदि आपकी बहुत भाग दौड़ है, आप जॉब पर जा रहे हैं या फिर आपका बिजनेस है या फिर आप किसी और प्रोफेशन में हैं, तो किस तरह से आप नवरात्रों में इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जिस तरह से भी माँ की पूजा अर्चना अपने घर में अभी तक करते आए हैं, धूप दीपक अगरबत्ती जो भी आप जलाते हैं माँ के सामने, उससे आप उसी प्रकार से जलाएं। माँ को स्थापित करें, कलश की स्थापना करें, भगवान गणेश और सभी देवी देवताओं को नमन करें हाथ जोड़ करके, और उसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है उसका भी आपको पूजन करना है। आपको उसको रोली आप चढ़ाएं, हल्दी आप चढ़ाएं, चंदन आप उस पर चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं और एक पान का पत्ता। अगर आप पूरा पाठ एक साथ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप 13 अध्याय एक साथ बैठ करके नहीं कर सकते तो आपको यहाँ पर ये 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहली, कि पहले नवरात्रे को सिर्फ और सिर्फ प्रथम जो इसका अध्याय है उसका पाठ करें, और ये ध्यान में रखें कि 3 जो चीजें मैंने पहले बताई हैं वो क्रम के साथ उसको करें जरूर। उसके बाद आप पहला अध्याय, प्रथम अध्याय जो है वो दुर्गा सप्तशती का करें। दूसरे नवरात्रे के दिन जो है आप दूसरा और तीसरा चौथा ये आप कर सकते हैं। इसके बाद जब तीसरा नवरात्रा आता है तो कोशिश करें कि 5 से लेके और जो 13 तक अध्याय हैं वो आप एक साथ पूरे करें। इसके बाद जब आपका दुर्गा सप्तशती का पाठ हो जाता है तो आप दुर्गा चालीसा का जो है आप उसका श्रवण करें, आप उसको बोल करके जो है दूसरे को भी सुनाएं, माँ की आरती करें, उन्हें भोग लगाएं। तो ये आपकी दिनचर्या रहेगी नवरात्रों में। यदि आप 9 दिन के व्रत जो होते हैं नवरात्रे के पूरे रखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हवन जो है दुर्गा सप्तशती के पाठ का वो आपको नवमी के दिन करना है। इसके अलावा आप अगर व्रत नहीं रखते हैं, आपकी क्षमता नहीं है, आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं है या किसी भी कारणवश, तो आपको जो हवन है वो अष्टमी के दिन करना है। जब आप पहले दिन शुरुआत करें तो ये ध्यान रखें कि दुर्गा सप्तशती को कभी भी हाथ में लेकर के नहीं पढ़ा जाता है। तो आप इसके लिए एक चौकी बिछाएं या कोई टेबल आप छोटी हाइट की लें, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पे पुस्तक को, अगर पुस्तक को रखने के लिए जो स्टैंड होता है वो आपके पास है तो आप उस पर रख करके इसको लाल कपड़ा बिछा करके पढ़ें, और अगर वो स्टैंड नहीं भी है तो भी आप किसी छोटी टेबल के ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके ही इस पुस्तक को जो है आप पढ़ें। तो जब ये आपका पाठ पूरा हो जाता है तो आपको एक और बात मैं यहाँ पर बताती हूँ कि जब आप ये पाठ कर रहे होते हैं उस दौरान चौथे से 5वें दिन जो है, जो हमारी 64 योगिनियां होती हैं वो हमारे घर के आसपास जो है पहरा देने लगती हैं, और हमारी क्या दिनचर्या है, हम पूरे दिन क्या करते हैं वो देखना शुरू कर देती हैं। और जैसे हम सभी परीक्षा देते हैं, परीक्षा के बाद हमारा रिजल्ट आता है, ठीक उसी तरीके से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए आपने ये नवरात्रों में क्या क्या किया उसका जो लेखा जोखा है वो माता रानी के सामने वो रख देती हैं, और माता रानी उसी के हिसाब से आपको अपना आशीर्वाद देती हैं। तो बहुत सरल सी विधि है जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है। मन में शंका कोई भी ना रखे, भय कोई भी ना रखे। ये बात जान के हमेशा अपने मन में रखिएगा कि जब हम दुर्गा माता की आरती करते हैं तो उसमें हम यही कहते हैं कि पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। तो माता जो है वो आशीर्वाद देने के लिए ही बनी है, उनका सौम्य स्वरूप है, और इन 9 दिनों में आपको माता का आशीर्वाद जरूर मिले। तो फिलहाल सितारों की दुनिया में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।